बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में हम सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं और किस तरह बनेगा ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा। बिल्कुल वर्कशीट को एक सॉफ्टवेयर की तरह से डिज़ाइन करेंगे और यूज़ में लेंगे। जैसे हम एम्प्लॉय का टेस्ट अगर ले रहे हैं, डेटा एंट्री स्टार्टिंग में इंटरव्यू के दौरान हम उनकी एंट्री देखना चाह रहे हैं एक्सेल में किस तरह से टाइपिंग स्पीड क्या है, तो ऐसा प्रोग्राम बना हुआ होगा ऑटोमेटिकली। जब वो स्टार्ट करेगा एंट्री टाइपिंग, तो हम एक फॉर्म दे देंगे एम्प्लॉयज़ का। एक मिसाल के तौर पे कोई भी एक्स वाई जेड मैटर हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म दूंगा। उसमें आप जो भी डेटा एंट्री एम्प्लॉय शुरू करेगा उसका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टोटल उसके वर्ड्स, हर सेल में उसने कितने वर्ड्स टाइप करें, और फिर टोटल उसका टाइम कंज्यूम भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सारा प्रोग्राम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनेगा, ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलने वाला है। ज़बरदस्त एडवांस लेवल है, तो इतने ही लाइक्स भी आपके भरपूर आने चाहिए और उसको शेयर भी लाजमी करिएगा। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है जी। अब वर्ड काउंट किस तरह से होता है, जैसे हम वर्ड की बात करते हैं अगर फाइल में, तो इसमें एक हमारे पास वर्ड काउंट स्टेटस में आ रहा होता है। जैसे कोई भी अगर हम फाइल ओपन करते हैं एमएस वर्ड की, पेज पे हमने जो भी काम एंट्री करी, टाइपिंग वगैरह, ये मैंने फार्मूला लिखकर इंटर करा, तो यहाँ पर उसका पेज और वर्ड टोटल 239 काउंट लिखा हुआ, लेकिन उसका टाइम कितना है और कितने टाइम के अलावा टोटल कितने टाइम में किया, तो ये सब इस चीज़ें हमारी इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन अगर एक्सेल के अंदर मैंने ये जो प्रोग्राम सेट किया हुआ है, इधर मैंने फॉर्म एंट्री के लिए ये 3 कॉलम रखे हैं। आप 4 कॉलम बना ले, 5 कॉलम बना ले, जो तरीका मैं समझाऊंगा उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को उन कॉलम्स के अंदर भी, ठीक है। मैं 3 कॉलम में वो समझा रहा हूँ। अब जो एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी उसका टोटल यहाँ पे वर्ड्स काउंट होना शुरू हो जाएंगे। और वर्ड काउंट्स क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे THE, ये एक वर्ड होगा स्पेस से पहले, यानी ये कंप्लीट एक वर्ड होगा, ठीक है। तो ये इसको काउंट करेगा। जैसे मैंने नाम, एक मिसाल के तौर पे मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ, पर ये पूरा देखिए फंक्शन ऑटोमेटिक चलेगा अभी। अब जैसे मैं जैसी एंट्री करना शुरू करूंगा, तो हर वर्ड के अंदर कितना अल्फाबेट टाइप हुआ है उसका टाइमिंग साथ साथ चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सब में यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइम सेट हुआ है, फंक्शन यूज हुए हुए हैं, और ये भी रन करना शुरू हो जाएगा प्रोग्राम आपका जैसी डेटा एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट और उसकी जो लास्ट टाइमिंग होगी, जब उसने एंड किया है वो टाइम एंड हो जाएगा, और फिर उसका टोटल टाइम यहाँ लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा, और कितने वर्ड उसने उस टाइम में पूरे करे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देखें, अब किसी को अगर हम टेस्ट के लिए हायर कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के दौरान हमें सिंपल कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम सिर्फ प्रोग्राम ओपन करेंगे, एम्प्लॉय के हैंड ओवर करके कि भाई आप टाइपिंग शुरू कर दें। अब हम अपना एक टाइमिंग अंदाजे से रख लेंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर, या थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। अगर वो कम टाइम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो मिस्टेक करे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल, अब देखें क्या एंट्री शुरू करनी है सिर्फ एम्प्लॉय ने, ठीक है जी। अब जैसे ही उसने एक वर्ड टाइप करा होगा, यहाँ टाइम आ गया, ठीक है जी, और यहाँ पर उसका इन टाइम स्टार्ट टाइम है। आप ये वाला टाइम हटाना है, यहाँ से हटा दें, या मसला नहीं है, चल रहे हैं इसको। फिर हम आगे वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे मैनेजर है, हमने दे दिया उसको 1050 सैलरी आ गई, तो ये 3 वर्ड उसने काउंट कर लिए। अब इसी तरह अगर किसी का नाम बड़ा आ जाता है, जैसे अब यहाँ पर रिहान खान, तो ये इसके 2 वर्ड हो गए, रिहान 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो एक वर्ड में अगर 2 वर्ड वो कंप्लीट कर रहा है स्पेस के साथ, तो वो काउंट इसके अंदर आता रहेगा। और यहाँ उसका देखिए टाइमिंग चल रही है, और यहाँ स्टार्ट टाइम उसने इतने बजे स्टार्ट किया, एंड एंट्री उसने इतने बजे करी, और टोटल सेकंड में भी उसने इतना काम किया है। अब जैसे ही वो यहाँ पर आगे करता रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे HOD हो गया ये यहाँ पर, और इनकी सैलरी आ गई 30,000, अब ये काउंट हो गया। अब देखें यहाँ पर टाइम ऐड हो गया, लास्ट एंट्री 48 की आ रही है। अब फिर एक एंट्री कर लेते हैं इमरान, और यहाँ पर इनको हमने बना दिया इंचार्ज, और इसके साथ ही इनकी सैलरी आ गई यहाँ पे 45। तो इस तरह के जो भी कॉलम डेटा एंट्री का काम आप बनाना चाह रहे हैं प्रोग्राम एक्सेल में एज अ टेस्ट के तौर पर, टाइपिंग स्पीड को देखते हुए कितने टाइम में स्टार्ट एंड के हिसाब से उसने काम किया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब किस तरह होगा, ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया वो क्या करना है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया, तो अब इसको लाइक करें वीडियो को, और वीडियो एंड होने के बाद लाजमी शेयर भी करिएगा, ठीक है जी। अब ये सब किस तरह से ये ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है, देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी काउंट हो गई है, एंट्री एंड टाइम, और जिस जिस वक्त उसने एंट्री करी है उसका सारा टाइम। ये सिर्फ टेस्ट मैंने आपको नाम दिया है कि एज अ टेस्ट के तौर पर आप एम्प्लॉय का डेटा एंट्री कर ले सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है कि किसी एम्प्लॉय को अगर वर्किंग के तौर पर आप उसको दे रहे हैं कोई काम, तो आप उसका टाइम के हिसाब से भी सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं। आपने उसके सामने क्या करना है, सिर्फ ये हटाना है, राइट क्लिक करना है, हाइड।
और उसके साथ आपने कहना है कि ये आप डेटा एंट्री करते रहे, बाकी काम आपका कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल आप अपनी टाइपिंग, ये मैंने काम दिया है आपको और ये आप अपना शुरू करते रहे। अब आप देकर उसको चले गए, जब आपको उसने फाइल रिटर्न करी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो किस टाइम में उसने कितनी एंट्रीज करी हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं। जब वो आपको कंप्लीट करके देगा तो उसने किस टाइम में कितना काम किया है, किस हिसाब से टाइपिंग करी है, तो ये भी एक फीचर ऐड हो सकता है इसके अंदर। ठीक है जी, सेपरेटली यानी अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो सारी डिटेल आप यहाँ पर उसकी चेक कर सकते हैं, कितनी एंट्रीज हुई हैं और किस किस टाइम के हिसाब से उसने एंट्रीज करी है और कितने टाइम में उसने कितनी एंट्री करके दी है आपको। तो है ना ये भी ज़बरदस्त के अंदर। तो अब चलिए शुरू करते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और क्रिएट अ कॉपी के बाद इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, मूव और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, या एक न्यू शीट ऐड कर लेते हैं। न्यू शीट ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं नेम, ये तो सिंपल हमारा टाइपिंग का काम है, डेजिग्नेशन, सैलरी। ठीक है जी, ये 3 कॉलम आप 4 5 और एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए 3 कॉलम रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे वर्ड्स काउंट आएंगे, तो इसको जितना बड़ा आप रखना चाह रहे हैं मार्जिन सेंटर कर ले। ठीक है जी, और इधर हम फार्मूला यूज करेंगे, मेन फार्मूला यही है जो हर सेल के अंदर से स्पेस के साथ जितना टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसको 1 2 3 की शक्ल में काउंट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है जी, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, उसके साथ लगेगा डबल ब्रैकेट और इसके साथ आ जाएगा लैन। लैन ब्रैकेट ओपन के साथ हम रेंज बताएंगे, अब ए से लेके सी तक है, A3 से लेके A4 से करके यहाँ से स्टार्ट है। और क्या देखना है हमें, A4 से जितनी रेंज में डेटा एंट्री हो सकती है, जितने टाइम के लिए आप हायर कर रहे हैं किसी को या डेटा एंट्री का काम दे रहे हैं, उस हिसाब से ये रेंज आपको देनी है। तो मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी और मैं सी की लेके 100 तक रो की डेटा एंट्री का यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद माइनस होगा लैन फंक्शन अगेन, और फिर इसके साथ सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ अगेन यही सेल रेफरेंस आएगा। यहाँ से मैं इसको 100 तक का रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर मैंने रिपीट कर दिया, आपको जितनी डेटा एंट्री करानी है उस हिसाब से आप रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। कॉमा तो यहाँ पे स्पेस को देखना है, ऑल टेक्स्ट यानी, और फिर स्पेस के साथ जो होगा यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो होगा इसको ब्लैंक में ऐड करना है, और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जो होगा वो यहाँ पर क्लोज करेंगे हम, और लाइन का फॉर्मूला भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, सम प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे, सम प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर प्लस करेंगे 1, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ब्रैकेट ओपन, और यही रेंज A4 से A100 की कॉपी कर लें या सिलेक्ट कर लें, एक ही बात है। और इस तरह कॉपी पेस्ट करके नॉट इक्वल होगी ये ब्लैंक, तो उसको देखना है यहाँ पर सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट एंड में क्लोज और इंटर। तो अभी जीरो है, कोई वर्ड यहाँ पर डेटा एंट्री का काउंट नहीं हो रहा, टैक्स आप यहाँ पर अपना रख लें और यहाँ से आपको जो फॉन्ट रखना है वो रख लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे डेटा एंट्री के जो वर्ड्स होंगे वो टोटल आ जाएंगे, टोटल वर्ड्स। ठीक है जी, जो टाइप हो रहे हैं। अब इसके साथ डेटा एंट्री स्टार्ट टाइम यहाँ पर आएगा, और डेटा एंट्री टाइम के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर डेटा एंट्री टाइम नोट करने के लिए कि जब स्टार्ट हो तो यहाँ पे टाइम शुरू हो जाए, वरना तो यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा हो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, इफ ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा यानी टाइम इंटर, और जब टाइम एंट्री हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा यानी फिक्स रहेगा टाइम जैसे डेटा एंट्री स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल आ जाएगा ये हमारा। ठीक है जी, जिसके अंदर डेटा एंट्री स्टार्ट करनी है, और फिर इसको हम कंडीशन देंगे ये नॉट इक्वल होता है ब्लैंक कॉमा। तो फिर क्या करना है, फिर इफ फंक्शन चलाएं, इफ फंक्शन के अंदर कौन सा सेल आएगा, यहाँ पर जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं हेडिंग पे क्लिक करके सेल का रेफरेंस दे देंगे, F2 है ये मेरे पास, जहाँ पर मैं सेल एड्रेस सिलेक्ट फार्मूला टाइप कर रहा हूँ, और फिर इसमें मैं कहूँगा अगर ये बराबर ब्लैंक है कॉमा, तो यहाँ पर E4 हो इसी का डेटा। ठीक है जी, इसी सेल को मैंने चेक कर लिया, और फिर मैंने तो नाउ फंक्शन चलाए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज नाउ का, और वैल्यू फॉल्स में मैंने कहा ब्लैंक हो जाए। ये काम करके एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको फाइल में जाना है काम ऑप्शन में, और यहाँ पर ये जो इसका फॉर्मूला ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक, इसका एनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन पे चेक लगा के ओके करना है। ये लाजमी करना है आपको स्टेप। ठीक है जी, वरना यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ये फंक्शन यहाँ पर टाइम शो हो रहा होगा आपका लिखा हुआ, तो आप जब तक ये जाके चेक लगा के ओके करेंगे तो इस तरह से ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक के बाद आप इसको ड्रैग कर लें, ड्रैग करने के बाद आप जो भी यहाँ पर टाइम एंट्री होगी यानी जो भी यहाँ पर डेटा एंट्री होगी उसका टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा टाइम आता रहेगा इसका,
और अगर इसको आप चाह रहे हैं कि इसके साथ सीक्वेंस में ही आ जाए तो फिर आप इसको एक काम करें, यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करके इसको शिफ्ट कर दें डाउन यहाँ पर। यहाँ पर शिफ्ट करने का फ़ायदा, इसकी ये जो रेंज आ रही है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है जी, ताकि टाइम यहाँ से स्टार्ट हो और इसका जो रेफरेंस है वो हमारा नीचे हो गया, तो हम A4 कर देंगे, ठीक है जी। A4 कर दिया। अब इसका यहाँ पे रिकॉर्ड ले आना, ठीक है जी, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख लें आप। और इसके बाद इसका यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और यहाँ पर कलर में कर रहा हूँ, यहाँ पर येलो, कोई भी कलर दे सकते हैं आप, ठीक है जी। और यहाँ पे इसका मैं कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको भी कवर कर लेते हैं और इसका कलर बोल्ड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। कोई लाइट सा देख लेते हैं और कलर में ये वाला रख लेता हूँ इसका ब्लैक, और इन कॉलम्स को हम बड़ा करेंगे यहाँ से, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसका जो फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होगा टाइम का जहाँ पे हमारे पास, वो हमें यहाँ पर उठाना है। तो फर्स्ट एंट्री उठाने के लिए हमेशा VLOOKUP को यूज़ कर सकते हैं हम। और इसको कहाँ से कहाँ तक की एंट्री उठानी है, मैं रेंज 0 से 100 तक की जो हमने इसको दी थी, ठीक है। तो हमें तो फर्स्ट एंट्री उठानी है अगर F4 की, तो यहाँ पर हमारे पास F4 से F4 आ गई पहले, यानी सेल आ जाएगा लुकअप वैल्यू में ये वाला डेट एंट्री टाइम का फर्स्ट सेल, और फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला आगे चलेगा। लुकअप एरे हो गया, टेबल एरे यानी यही कॉलम, और फिर कॉमा के बाद 1, और फिर कॉमा के बाद फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और फिर इसके लिए सेकंड लास्ट एंट्री उठाने के लिए हम लुकअप फंक्शन यूज करेंगे, एरर ना आए, एरर को हाइड करने के लिए इफ एन ए का फंक्शन यूज किया है हमने। और यहाँ पर इफ एन ए ब्रैकेट ओपन, लुकअप ब्रैकेट ओपन 2 कॉमा 1, और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसको भी हम रेफरेंस दे देंगे, यहाँ पर लास्ट एंट्री उठानी है हमें, तो 100 तक की रेंज का हम इसको रेफरेंस डिफाइन कर रहे हैं। बाकी आपको जितना बड़ा बढ़ानी है लिस्ट वो आप रख सकते हैं अपनी। और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसको नॉट इक्वल होगा ये ब्लैंक, ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज, फिर इक्वल, और यही सेल एड्रेस रेफरेंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और फिर यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर हो जाएगा लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, और इफ एन ए की जगह हमने कहा अगर एरर होगा तो यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक हो जाए, एंटर। और यहाँ पर इफ एरर के साथ लगाएंगे हम, और यहाँ पर इफ एरर के साथ एंड टाइम माइनस करेंगे स्टार्ट टाइम, वरना तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट देखना पड़ेगा टाइम का, डेट एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर का मैंने आपसे स्टार्ट में नाम शेयर किया था, ये वो हमारा कंप्लीट है। सिंपल, इतने ज़्यादा कोई स्टेप्स नहीं है, कुछ फॉर्मूलों की मदद से सारा काम हुआ है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी डेटा एंट्री की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर, ठीक है जी, डेटा एंट्री स्टार्ट करी मैंने, और इनकी डेजिग्नेशन लिख दी मैंने, ठीक है जी, मैनेजर। और फिर यहाँ पर इनकी सैलरी लिख दी मैंने 150, 11,50,000। देखिए 3 टैक्स की एंट्री हो गई। अब टाइम यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा, तो इनकी जो डेटा एंट्री टाइमिंग थी मैंने बताया था, फॉर्मेट देना पड़ेगा, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लें। 2:31 पे पहली एंट्री हुई है, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी इसका टाइम देखना है, यहाँ पे इसको भी टाइम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, ये हो गई। और अब जैसी एंट्री चलती रहेगी, अब 2-4 एंट्रियाँ मैं कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। वकास है, ये है टीचर, और टीचर की जो है इनकी 25 सैलरी, देखिए 6 एंट्री हो गया। वकास के बाद आ गए रिहान हाशमी। अब ये वर्ड ज़्यादा हो गए तो वो जितनी टैक्स एंट्री होगी उस हिसाब से काउंट करेगा। रिहान हाशमी जो है वो है हेड, और यहाँ पर आ गए इनकी सैलरी 35,000, टोटल 10 वर्ड्स, और यहाँ पर 10 वर्ड्स के साथ जो है वो यहाँ पर, ठीक है जी, ये टाइम मैंने ड्रैग नहीं किया हुआ था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, अब ड्रैग हो गया।
अब जो भी एंट्री करेंगे हम देखें इस हिसाब से हमारा ऐड होता रहेगा प्रोग्राम। बल्कि इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ एक दफ़ा फिर, और यहाँ से बिल्कुल जीरो हो गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्योंकि फॉर्मेट देना था और फॉर्मेट हमने अप्लाई कर लिया है, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। ठीक है जी, अभी एंड टाइम फर्स्ट और लास्ट यही आ रही है, तो उसके हिसाब से अभी कोई टाइम माइनस टोटल और वर्ड्स ये अगर यूसुफ के साथ मैं अगर अली कर देता हूँ तो ये कि 2 वर्ड्स हो गए, यानी एक ही सेल में आपने इतने वर्ड टाइप करें। फिर डेजिग्नेशन यहाँ पर आपने दे दी इनको एडमिन, एडमिन के साथ सैलरी इनकी दे दी 35,000। ये डेटा एंट्री चलती रही। अब नेक्स्ट जब एंट्री स्टार्ट होगी यहाँ पर जैसे इमरान आ गए, इमरान हो गए हमारे हेल्पर, और हेल्पर के साथ अब देखिए इनका टाइम खुद ब खुद ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, हेल्पर के साथ इनकी सैलरी है 15,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करी हमने रेहान, और ये है हमारे ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ इनकी सैलरी है भाई थर्टी। डेटा टाइपिंग कोई भी एक्स वाई जेड मैटर हो सकता है, सिर्फ असल टारगेट जो हमें रखना है वो ये है कि हमारे वर्ड्स काउंट हो रहे हैं, टाइमिंग नोट हो रही है, कितने बजे कौन सी एंट्री हुई है, प्लस उनका लास्ट एंट्री टाइम क्या है, और उसका जो टोटल टाइम है उसका हावर यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसके लिए फॉर्मेट आपको देना है। यहाँ पे अगर मैंने जो फॉर्मेट बताया कन्फ्यूजन हो तो फिर देख लें, टाइम फॉर्मेट ये सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है जी, इन जगह पे, और ये टोटल मिनट या टाइम कंज्यूम देखने के लिए इसका नंबर सेक्शन में जाइएगा कस्टम, और यहाँ पर इसको स्क्रॉल करिएगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आवर होगा ये वाला टाइम नोट करने के लिए फॉर्मेट आपको एक्सेप्ट करेगा। अब जितने सेकंड्स होंगे तो ये सेकंड तक बताएंगे कितने सेकंड तक इन्होंने काम किया है, और उसमें ये सारी एंट्रीज हुई हैं। अब इस तरह जो जो आपकी एंट्रीज यहाँ पर ऐड होती रहेंगी, जैसे उमेर आ गए, उमेर जो है ये हमारे आउटडोर के काम देखते हैं, राइडर कह सकते हैं, आउटडोर मैंने चला लिख दिया, और यहाँ पर इनकी सैलरी है 14,000, बाकी बोनस वगैरह इनका तो हमने एंट्री करी। ऑटोमेटिक टोटल वर्ड्स काउंट हो रहे हैं, लास्ट एंट्री ये हो गई, और 1 मिनट 30 सेकंड हो गए। यानी जो काम छोड़ेंगे या जितनी देर में वो काम करेंगे वो सब आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। ये वसी आ गए यहाँ पर, और ये है यहाँ के इंचार्ज, और इंचार्ज इनकी सैलरी है तकरीबन 25,000। अब देखें 16 डेटा एंट्री हो गई यहाँ पे, टाइम लास्ट 2:33:43, और ये टोटल टाइम यानी कितना काम एम्प्लॉय ने कितनी देर में किया, ये सारा रिकॉर्ड आप इस तरह से रख सकते हैं अपना। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्पफुल है ये आपके लिए, और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करके हमने बनाया, ये बहुत आसान स्टेप्स से अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कम्प्लीटली आप खुद भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, अपने ऑफिस के अंदर, कंपनीज के अंदर, फ्रीलांसर, इंजीनियर हैं किसी कंपनी में, एचआर एडमिन में, सारा वहाँ पे जगहों पे ये हेल्पफुल रहेगी। तो उन सबके साथ जो आपके हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, उनके साथ लाजमी शेयर करें, अपना ख्याल रखें और याद रखें, और वीडियो को लाइक ज़बरदस्त भरपूर करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को और सीखने को मिलती रहे शाम इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तो लाजमी सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।